पेट्रोल डीजल प्राइस टुडे 8 मार्च 2021। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच आज भी आपके लिए राहत भरी खबर है। 8 मार्च सोमवार को न तो पेट्रोल के रेट में कोई बढ़ोतरी हुई और न ही डीजल के दाम ही बढ़े हैं। जानिए अपने शहर में आज पेट्रोल डीजल का दाम। श्रीगंगानगर में पेट्रोल 101 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 93 रुपये 77 पैसे प्रति लीटर। अनूपपुर में पेट्रोल 101 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 91 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर। बीकानेर में पेट्रोल 100 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 92 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर। इंदौर में पेट्रोल 99 रुपये 30 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 89 रुपये 70 पैसे प्रति लीटर। भोपाल में पेट्रोल 99 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 89 रुपये 76 पैसे प्रति लीटर। जयपुर में पेट्रोल 97 रुपये 72 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 89 रुपये 98 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में पेट्रोल 97 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 88 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर। पुणे में पेट्रोल 97 रुपये 59 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 87 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर। बेंगलुरु में पेट्रोल 94 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 86 रुपये 37 पैसे प्रति लीटर। पटना में पेट्रोल 93 रुपये 48 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 86 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर। चेन्नई में पेट्रोल 93 रुपये 11 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 86 रुपये 45 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 84 रुपये 35 पैसे प्रति लीटर। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर। लखनऊ में पेट्रोल 89 रुपये 15 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 81 रुपये 86 पैसे प्रति लीटर। अहमदाबाद में पेट्रोल 88 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 87 रुपये 74 पैसे प्रति लीटर। चंडीगढ़ में पेट्रोल 87 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर, वहीं डीजल 81 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर। ये सभी इन्फॉर्मेशन IOC से प्राप्त हुए हैं। नया साल पेट्रोलियम ईंधनों के लिए अच्छा नहीं रहा है। जनवरी और फरवरी में अब तक कुल मिलाकर 26 दिन पेट्रोल महंगा हुआ। इन 2 महीने में ही पेट्रोल 7 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। इस दौरान डीजल भी 7 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। दिल्ली में पेट्रोल 91 रुपये 17 पैसे, वहीं डीजल 81 रुपये 87 पैसे प्रति लीटर है। ये दाम अपने पीक पर है। इससे पहले 30 जुलाई 2020 को डीजल का रेट अधिकतम 81 रुपये 94 पैसे प्रति लीटर था। अभी किस मद में कितना जा रहा है पैसा? 1 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर था, जो आज भी है। टैक्स की बात करें तो बेस प्राइस महज 33 रुपये 26 पैसे था। इस पर 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 21 रुपये 4 पैसे वैट लगाया गया है। भारत कच्चे तेल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में टैक्स और ड्यूटी का योगदान करीब करीब 60% है। पेट्रोल और डीजल के महंगे होने के सबसे बड़ा कारण टैक्स और ड्यूटी ही है। पेट्रोल डीजल के दाम कितने होंगे कम, आइए जानते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम कम होंगे या नहीं, कम होंगे तो कब तक, इस तरह के सवाल देश के भीतर आजकल पूछे जा रहे हैं। और पूछे भी क्यों ना जाएं, पेट्रोल डीजल के दाम रिकॉर्ड स्तर पर जो पहुंच गए हैं।
वहीं इसी मामले में एक और उल्टी खबर यह है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर्स कंट्रीज और उनके सहयोगी उत्पादक ओपेक प्लस देशों ने भारत सरकार के उस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है जिसमें उनसे उत्पादन में कटौती न करने का अनुरोध किया गया था। अप्रैल में भी उत्पादन में कटौती जारी रखने का फैसला किया है। बता दें कि कटौती किए जाने से ही अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया है। अब टैक्सेस कम करना ही एकमात्र विकल्प सरकार के पास बचा है और भारत में अगर सरकार ने टैक्सेस में कटौती नहीं की तो इससे अगले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में और इजाफा हो सकता है, जबकि पहले से ही देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। कई शहरों में तो पेट्रोल 100 रुपये लीटर के पार हो गया है। दिल्ली और मुंबई में भी पेट्रोल का रेट अपने सर्वोच्च स्तर पर है, तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर के बाद बीकानेर में भी पेट्रोल 100 रुपये के पार चला गया है। यहाँ आज पेट्रोल 100 रुपये 1 पैसे प्रति लीटर और डीजल 92 रुपये 9 पैसे प्रति लीटर के दाम पर बिक रहा है। ऐसे में सरकार पर इस बात के लिए दबाव बढ़ रहा है कि पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस में कटौती की जाए, लेकिन सरकार इस भरोसे बैठी थी कि ओपेक देश तेल के उत्पादन में कटौती को रोकेंगे। अब पेट्रोल डीजल पर टैक्सेस में कटौती ही विकल्प बचा है सरकार के पास। विश्वस्त सूत्र की माने तो सरकार ने टैक्सेस में कटौती करने के विकल्प पर गंभीरता से विचार करना शुरू कर दिया है और इसके पक्ष में कहा जा रहा है कि लगातार 8 दिनों से इनकी कीमतों में इजाफा नहीं होना, वो भी क्रूड ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के बावजूद, यह क्या दर्शाता है? सरकार गंभीर है और पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए रोड मैप तैयार कर रही है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि कीमतें कम करने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है, बस घोषणा होनी बाकी है। इसी हफ्ते घोषणा हो जाने की भी बात की जा रही है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि घोषणा में क्या कुछ खास हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दाम में 45 रुपये तक भारी गिरावट करने की तैयारी। पहली किस्त में एक मुश्त 8.5 रुपये कम होंगे, जो गिरेगा 45 रुपये तक। आने वाले दिनों में अगर आपको पेट्रोल डीजल 45 रुपये लीटर मिलने लगे तो आश्चर्य मत कीजिएगा। देश के कई हिस्से में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये लीटर के पार पहुंच चुकी है और मोदी सरकार अब इसके दाम कम करने के लिए शिद्दत से विचार कर रही है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल की कीमतों पर टैक्स घटाने को लेकर कुछ राज्यों, तेल कंपनियों और पेट्रोल मंत्रालय के साथ चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय चाहता है कि कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे सरकार की आमदनी पर भी असर ना पड़े और आम जनता को भी राहत मिल जाए। पहला रास्ता, केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य सरकारें घटाए वैट। कच्चे तेल के दाम में लगातार वृद्धि होने से भारत में सरकारी तेल कंपनियां पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ा रही हैं। फरवरी में ही दोनों ईंधन करीब 5 रुपये लीटर बढ़ चुके हैं। वहीं कच्चे तेल की कीमतें बीते 10 महीने में डबल हो चुकी हैं, जिसने घरेलू बाजार यानी भारत में तेल की कीमतों पर असर डाला है। भारत के लोगों को तेल की महंगाई का बोझ केंद्र और राज्य सरकारों के टैक्स की वजह से कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। इन राज्यों ने घटाया वैट। इस बोझ को कम करने के लिए केंद्र सरकार को एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकारों को वैट कम करना होगा। राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी और मेघालय सरकार ने पहले ही वैट घटाकर आम जनता को थोड़ी राहत दी है। पेट्रोल और डीजल पर वैट सबसे पहले राजस्थान ने घटाया था। राजस्थान में 29 जनवरी को वैट 38% से 36% किया गया था। असम ने 12 फरवरी को
5 रुपये टैक्स में कम किए। वहीं मेघालय ने सबसे अधिक राहत दी। यहाँ राज्य सरकार ने पेट्रोल पर 7 रुपये 40 पैसे और डीजल पर 7 रुपये 10 पैसे कम किए। टैक्स की वजह से पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है। केंद्र सरकार उत्पाद शुल्क और राज्य वैट वसूलते हैं। अभी केंद्र और राज्य सरकारें उत्पाद शुल्क व वैट के नाम पर 100% से ज़्यादा टैक्स वसूल रही हैं। इन दोनों की दरें इतनी ज़्यादा हैं कि 35 रुपये का पेट्रोल राज्यों में 90 से 100 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच रहा है। दूसरा रास्ता, पेट्रोल डीजल जीएसटी के दायरे में आए। कुछ दिन पहले मुख्य आर्थिक सलाहकार CEA KV सुब्रमण्यम ने पेट्रोलियम उत्पादों को माल एवं सेवा कर जीएसटी के दायरे में लाने के प्रस्ताव का समर्थन किया था। सुब्रमण्यम ने हाल में फिक्की FLO सदस्यों के साथ भारत परिचर्चा में कहा कि यह एक अच्छा कदम होगा। इसका निर्णय जीएसटी परिषद को करना है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी के तहत लाने का आग्रह कर चुके हैं। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के सुझावों पर अगर जीएसटी परिषद अमल करती है तो देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। पेट्रोलियम मंत्री ने कहा था कि उनका मंत्रालय जीएसटी परिषद से पेट्रोलियम उत्पादों को अपने दायरे में शामिल करने का लगातार अनुरोध कर रहा है, क्योंकि इससे लोगों को फायदा होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए थे। पेट्रोल डीजल के रेट पर ये होगा असर। जीएसटी की उच्च दर पर भी पेट्रोल डीजल को रखा जाए तो मौजूदा कीमतें घटकर आधी रह सकती हैं। यदि जीएसटी परिषद ने कम स्लैब का विकल्प चुना तो कीमतों में कमी आ सकती है। भारत में 4 प्राथमिक जीएसटी दर हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। अगर पेट्रोल को 5% जीएसटी वाले स्लैब में रखा जाए तो यह पूरे देश में 37 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा और डीजल का रेट घटकर 38 रुपये 3 पैसे रह जाएगा। वहीं अगर 12% स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल की कीमत होगी 40% और डीजल मिलेगा 40 रुपये 56 पैसे प्रति लीटर। अगर 18% जीएसटी वाले स्लैब में पेट्रोल आया तो कीमत होगी 42 रुपये 22 पैसे प्रति लीटर और डीजल होगा 42 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर। वहीं अगर अधिकतम 28% वाले स्लैब में ईंधन को रखा गया तो पेट्रोल 45 रुपये 79 पैसे प्रति लीटर रह जाएगा और डीजल होगा 46 रुपये 36 पैसे प्रति लीटर। हालांकि यहाँ है दिक्कत, राज्य पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को तैयार नहीं होंगे। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। उस समय राज्यों की उच्च निर्भरता के कारण पेट्रोल और डीजल को इससे बाहर रखा गया था। जीएसटी में पेट्रोलियम उत्पादों को शामिल किया जाता है तो देश भर में ईंधन की एक समान कीमत होगी। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि आरबीआई गवर्नर दास की सलाह पर कीमत में कटौती के अमल की तैयारी चल रही है और इसके हिसाब से एक झटके में 8.5 रुपये प्रति लीटर सस्ता होगा पेट्रोल। सूत्रों की माने तो पेट्रोल डीजल की कीमत पर आम जनता को राहत देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। इसके लिए वित्त मंत्रालय ने रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की सलाह पर अमल की तैयारी शुरू कर दी है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त मंत्रालय पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने पर विचार कर रहा है। पिछले 10 महीने में कच्चे तेल का भाव लगभग 2 गुना हो गया है, जिसका कारण पेट्रोल डीजल का भाव आसमान छू रहा है। पिछले दिनों रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकार को आपस में मिलकर बात करना चाहिए। उन्होंने कीमत में कटौती को लेकर टैक्स में कटौती का सुझाव दिया था। पेट्रोल डीजल की कीमत में 60% टैक्स होता है। पेट्रोल की कीमत पर केंद्र एक्साइज ड्यूटी वसूलता है और राज्य सरकारें वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट वसूलता है।
मोदी सरकार ने पिछले 12 महीनों में पेट्रोल डीजल पर टैक्स में 2 बार इजाफा किया है। पिछले साल मार्च से लेकर मई 2020 के बीच पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 13 रुपये और डीजल में 16 रुपये लीटर की वृद्धि की गई। वर्तमान में पेट्रोल पर कुल मिलाकर 32 रुपये 90 पैसे और डीजल पर 31 रुपये 80 पैसे प्रति लीटर उत्पाद शुल्क लागू है। अभी कितना टैक्स लगता है? 1 मार्च को दिल्ली में पेट्रोल का भाव 91 रुपये 17 पैसे प्रति लीटर था, जो आज भी जारी है। टैक्स की बात करें तो बेस प्राइस महज 33 रुपये 26 पैसे था। इस पर 32 रुपये 90 पैसे एक्साइज ड्यूटी और 21 रुपये 4 पैसे वैट लगाया गया है। उसी तरह डीजल का भाव 81 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर है। इसमें बेस प्राइस 34 रुपये 97 पैसे है, एक्साइज ड्यूटी 31 रुपये 80 पैसे और वैट 11 रुपये 94 पैसे है। सरकार की कमाई पर नहीं होगा कोई असर ये लागू करने के बावजूद। एक्साइज ड्यूटी में 8.5 रुपये प्रति लीटर तक कटौती करने को लेकर विश्लेषकों का ऐसा मानना है, इससे राजस्व पर असर नहीं होगा। ICICI सिक्योरिटीज ने कहा है, हमारा अनुमान है कि वित्त वर्ष 2021-22 में वाहन ईंधन पर यदि उत्पाद शुल्क में कोई कटौती नहीं की जाती है तो यह 4.35 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी, जबकि बजट अनुमान 3.2 लाख करोड़ रुपए का है। इस हिसाब से यदि 1 अप्रैल 2021 को अथवा इससे पहले उत्पाद शुल्क में 8.5 रुपये प्रति लीटर की भी कटौती की जाती है तो अगले वित्त वर्ष के बजट अनुमान को हासिल कर लिया जाएगा। 15 महीने में 9 बार बढ़ाई गई थी एक्साइज ड्यूटी। केंद्र सरकार ने नवंबर 2014 से लेकर जनवरी 2016 के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के गिरते दाम का लाभ उठाते हुए 9 बार पेट्रोल डीजल का उत्पाद शुल्क बढ़ाया। कुल मिलाकर 15 माह में पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क में 11.77 रुपये और डीजल पर 13.47 यानी 13 रुपये 47 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की गई। इससे सरकारी खजाने में भी अच्छी वृद्धि हुई। ईंधन पर टैक्स से सरकारों की कितनी कमाई हुई? बता दें कि पेट्रोलियम सेक्टर में केंद्र और राज्य सरकार की झोली में करीब 5.56 लाख करोड़ रुपए आए हैं। यह 31 मार्च 2020 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष के आंकड़े हैं। चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीने यानी अप्रैल से दिसंबर 2020 के दौरान इस सेक्टर से 4.21 लाख रुपए केंद्र और राज्य सरकारों के खजाने में आए हैं। 4.21 लाख करोड़ रुपए की यह रकम तब है जब कोविड-19 की वजह से ईंधन की मांग न्यूनतम रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई थी। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, वनडे मैट्रम्स।